हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था कि जूलॉजी का सिलेबस हमें पता चल चुका है, बॉटनी का सिलेबस भी पता चल जाए तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी कर लें। तो आपके साथ में इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं बॉटनी का बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन दिमाग में डालकर चलना, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज हो, आपका सिलेबस यही रहने वाला है। ओके, चलो फिर आपको यहाँ पर जो पेपर मिलने वाला है, यहाँ पर आपका जो पेपर होगा, यहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर भी आपको टोटल 8 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम लोग जूलॉजी में देख रहे थे, वहां पर भी आपने 8 यूनिट देखी थी। जैसे अगर हम यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। भारतीय जो बॉटनिस्ट हैं, वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम लोग बॉटनिस्ट बोलते हैं। उनके बारे में हम लोग डिटेल कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे उनकी थोड़ा। विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी उनकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने यूज़ किया है, हैज़ टू बी टॉट, प्रैक्टिसाइज्ड एंड असेस्ड बाय क्लास इंटरेक्शन, असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी, मेंशन अंडर कंटिन्यूअसली इंटर इवेल्युएशन। यहाँ पर दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आपने माइक्रोबियल स्टडी करना है, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवों को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज किया गया, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप माइक्रोस्कोपी की बात करोगे तो लाइट, फेस कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टैनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा अगर आप यूनिट 2 की बात करोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया की संरचना के बारे में आप लोग बात करोगे। यहाँ पर बैक्टीरियल केमोटैक्सिस एंड क्योरम सेंसिंग, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं जो माइक्रोब्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होने देते, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते। मेजरमेंट देखेंगे हम लोग, ग्रोथ को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं उसको। बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर, सिंक्रोमस, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, किस तरीके से माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव कैसे करके वृद्धि करते हैं, किस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जानोगे। इसके अलावा वायरसेस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरस का पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी बीमारी ये कॉज करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है और कितने टाइप के वायरस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, फिर इसके बाद में यूनिट 3 आएगी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फाइकोलॉजी के बारे में। फाइकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है, वो शाखा होती है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं एलगी के बारे में। एलगी, एलगी को हम लोग बोलते हैं शैवाल, एलगी को हम लोग कहते हैं शैवाल। शैवाल के बारे में हम लोग जब अध्ययन करेंगे उसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एलगी, इनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, रिजर्व फूड कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल हम लोग नॉस्टॉक का देखेंगे, क्लोरेला का देखेंगे, वॉलवॉक्स का देखेंगे, हाइड्रोडेक्टियन का देखेंगे, ओइडोगोनियम का देखेंगे, कारा का देखेंगे, सार्गेसम का, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये सारी जितनी भी एल्गी हैं, इन सभी के लाइफ साइकिल को हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की, रोल क्या है इनका, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी में, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बायो फर्टिलाइजर की तरह इनका रोल क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका रोल क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इसकी। ओके, तो यहाँ तक आते आते आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। अगली यूनिट हमारी जो होगी वो माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करा जाता है। माइकोलॉजी जो हमारे पास में होते हैं, यहाँ पर हम लोग फंगी का अध्ययन करते हैं। फंगी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में कवक, फंगी को बोला जाता है कवक। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशन, इनका लाइफ साइकिल किस तरीके से होगा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फंगी की क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इनका, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। अलग अलग टाइप के सारे फंगी, जैसे एस्कोमाइकोटा हो गया, ठीक, एस्कोमाइकोटा में हमारे पास में सैक्रोमाइसिस है, पेनिसिलियम है, ये सारी हम लोग फंगी के बारे में बात करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज जैसे एक क्लास आती है, वहां पर हम लोग बात करेंगे, अस्टिलोगो है, पोक्सीनिया, एगेरिकस है। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक क्लास होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेरिया है, हेट्रोथैलिज्म है, ये सारी फंगी के नाम हैं अलग अलग, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, हेट्रोकैरियोसिस,
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का, होमो का मतलब होता है सेम टाइप का, ठीक है। कैरियोसिस का मतलब है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस का, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस किस तरीके से पाए जाते हैं किसी एक कवक के अंदर, वो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूनिट 5 में हम लोग बात करेंगे मशरूम कल्टीवेशन की, लाइकिनोलॉजी की और माइकोराइजा। माइकोराइजा जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट्स में, जड़ों में हमें देखने को मिलता है। लाइकिनोलॉजी, लाइकेन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, और मशरूम, ठीक है, मशरूम के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एडिबल होता है। जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन, रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे। इसके अलावा जैसे कि माइकोराइजा है, ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइटोराइजा। एक्टो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंड देयर सिग्निफिकेंस, और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद में अपना यूनिट 6 आएगा। यूनिट 6 में अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 6 में आपको प्लांट पैथोलॉजी की बात कर रहे होंगे, जिसमें आप लोग डिसीज कॉन्सेप्ट की बात करोगे, सिम्टम्स की बात करोगे। हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, कैसे कोई बीमारी पैदा होती है। कॉजल कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, ठीक है, इन्फेक्शन क्या होगा इसका, पैथोजेनेसिटी क्या होगी, पैथोजेनेसिस क्या होगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म, क्या क्रिया विधि है इनकी, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में जान रहे होंगे। पूरा का पूरा मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीएटिक, ये डिसीज की पूरी साइकिल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला यूनिट अपना आएगा यूनिट 7, जहां पर हम लोग डिसीज एंड कंट्रोल, बीमारियों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज साइकिल एंड कंट्रोल, मेजर ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फॉल्स स्मट ऑफ राइस, फॉल स्मट ऑफ राइस, राइस के अंदर ये बीमारी हमें देखने को मिलेगी। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस होगा, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर आपको ब्लैक स्टेम देखने को मिल जाती है। अल्टरनेरिया स्पॉट एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये सारी वो अलग अलग बीमारियां जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जान रहे होंगे कि किस तरीके से बीमारियां कॉज करती हैं और कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा अगली यूनिट हमारी जो होगी यूनिट 8, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिट 8 में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा, फूड का फर्मेंटेशन, कैसे उनका फर्मेंटेशन होगा, कैसे उसको बनाया जाएगा, ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा एमिनो एसिड्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, अल्कोहल्स, बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, मास प्रोडक्शन कैसे होगा, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर कैसे होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, एजोला, माइकोराइजा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्लांट की ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड्स, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हम लोग जानेंगे, स्यूडोमोनास के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, पानी की माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर हमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, बायोपॉलीमर, बायो इंडिकेटर, बायो सेंसर, बायो रेमिडिएशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बायोफ्यूल बनता है, कैसे करके बायोडिग्रेडेशन होता है। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इस यूनिट 8 के अंदर। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका बॉटनी फिनिश हो जाएगा, मींस आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा कंप्लीट, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर आपका इस तरीके से बॉटनी का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जूलॉजी का सिलेबस भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, अगर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपने विजिट किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी का एक कंप्लीटली अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के विजिट करो और सिलेबस को अपना चेक करो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करो। मैं आपको इसी चैनल पर बीएससी का जूलॉजी और बॉटनी आपको साथ में बहुत ही शानदार बेहतरीन नोट्स से शेयर करूंगा, उसके थ्रू पढ़ाऊंगा। उन नोट्स के थ्रू मैं आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर से शेयर करूंगा, जहां पर आपका बहुत ही बेहतरीन जूलॉजी और बॉटनी की प्रिपरेशन हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, 75 आउट ऑफ 75 लेकर के आओगे। लेकिन करना सिर्फ आपको ये है, जो मैं बताता जाऊं बस उसको फॉलो कर जाना, जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो करते जाना, उतना याद कर लेना बेटा, सब कुछ बहुत आसान होगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको करेंगे, पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कुछ और क्वेश्चन वगैरह करना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।